हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। जो कि आज सेट नंबर 5 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है, उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो है, जो बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न जो हाल ही में जारी किया गया है, उसी आधार पे इसमें तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि यह 20 प्रैक्टिस सेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको शाम को 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या दिया गया। तो दिया गया कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। बताना आपको कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं। दिया है पर्वत, दिया गया ख्याति, दिया गया तथा मोती, दिया गया तथा पत्थर दिया गया है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो जगह ख्याति हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि बर्बर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो बर्बर जो है शब्द, इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द जो जगह सभ्य हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए पंडित, पंडित का विलोम क्या होता है। तो पंडित का विलोम जो होता है मूर्ख होता है। वही दिया गया है संगत, जो कि संगत का विलोम क्या होता है। तो संगत का होता है असंगत होता है। फिर यहाँ दे बलिष्ठ, जो कि बलिष्ठ का विलोम क्या होता है। तो इसका विलोम जो होता है दुर्बल होता है। तो इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि गिरधर शब्द में कौन सा समास होता है। यहाँ बताना वो गिरधर जो शब्द जो दिया गया है, इसमें कौन सा समास होता है। तो यह जो होता है देख लेते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा तत्पुरुष दिया गया, तथा अगला दिया बहुब्रीहि। तो यह जो गिरधर जो है वह बहुब्रीहि समास है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसी को क्या कहा जाता है। तो बहुब्रीहि समास कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि दिया है कि तृण पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यह तृण पकड़ना जो है, इसका मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, यह हो जाएगा शरण में जाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि दिया है एने वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो यह एने वक्त जो शब्द जो दिया गया है, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो पहला दे एन है, जो कि नहीं है, तथा अगला दे वक्त, जो कि ये भी नहीं होगा, तथा एद, जो कि ये भी नहीं होगा, तथा एन, जो कि इसमें जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। वही प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में लग के उस शब्द का अर्थ बदल देता है, तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ उपसर्ग पूछा था कि एन वक्त में यह उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो मतलब पहले कौन सा लगा है। तो वक्त में एन लगा हुआ है, तो यहाँ एन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ देखिए प्रत्यय आ गया, जो कि शब्द के अंत में लग के वो शब्द का अर्थ बदल देता है। तो दिया गया नैतिक, जो कि नैतिक में जो है ईक जो शब्द जो लगा है वो प्रत्यय लगा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आप यात्रा न कीजिए, यह जो वाक्य जो है वह निषेधवाचक वाक्य है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि निषेधवाचक वाक्य क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जो किसी काम को न करने का आदेश देता हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अमृतलाल नगर की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है। तो यह अमृतलाल नगर जो है, इसकी प्रमुख कृतियाँ जो हो जाएगा, ये देख लेते हैं। पहले है महाकाल, जो कि है। अगला है बूंद और समुद्र, जो कि ये भी है, तथा अगला है सुहाग के नूपुर, जो कि ये भी है। तो ये सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 9 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। दिया है कि यह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है। यह जो क्रिया जो है, इसमें बोध जो करा रहा है वो सामान्य वर्तमान का बोध करा रहा है। इसका जो आंसर जो जगह वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि सामान्य वर्तमान क्या होता है। तो जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है, उसी को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ दिया है भारत में
हम क्या सीखें, जो कि इसमें गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो यह जो अनुवाद जो किया गया था, यह किया गया था भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महानायक की उपाधि किसे मिली है। तो यह महानायक की उपाधि जो मिला है, यह मिला है भारतेंदु को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि भारतेंदु को आधुनिक काल का महानायक कहा जाता है, जो कि उनके अद्वितीय योगदान के चलते उन्हें भारतेंदु युग का भी ख्याति मिली हुई है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं इंग्लिश का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो दिया गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दिया गया है डेसिमेटेड, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बर्बाद करना या मार डालना होता है, जो कि इसका बताना है आपको। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, समानार्थन शब्द बताना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो दिया गया है कि इनविक्रेबल, जो कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो होता है अपराजय होता है या अजय होता है, जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा यह बताना है इसका अपोजिट। तो अपोजिट हो जाएगा पावरलेस हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि पावरलेस का अर्थ जो होता है शक्तिहीन होता है या असहाय होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें जो करेक्ट दिया गया है वो बताना है। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग बताना है यहाँ। तो ये देख लेते हैं, इसमें सही जो दिया गया है वो दिया गया है 1 नंबर में। जो ये दिया गया 1 में सही दिया गया है, जो कि इसका अर्थ होता है अतिसार होता है या दस्त होता है, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है 15 और 16 नंबर जो दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, जो कि यहाँ ऑप्शन दिया गया उसमें से चूज करके इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। तो देख लेते हैं, पहला द एम ऑफ पीस काउंसिल इज डैश रेदर देन क्यूर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका प्रिवेंशन हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, जो कि प्रिवेंशन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है संरक्षण करना होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ही गिव्स एवरीवन डैश द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह हो जाएगा कि ही गिव्स एवरीवन इन द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द एडम्स एंड फ्रेज। तो दिया है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेज। तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा बेगर डिस्क्रिप्शन। तो इसका जो सही जो हो जाएगा कैन नॉट बी डिस्क्राइब हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो दिया गया है an act when people vote in order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेफरेंडम हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यहाँ जम्बलिंग करके सेंटेंस दिया गया, जो कि इसको मिलान करना है। इसको आप लोग पीडीएफ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इन दीज क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो दिया है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो इसका जो हो जाएगा दिया गया बाई नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेड। तो इसका जो सही जो अर्थ जो हो जाएगा यह हो जाएगा दे विल हैव फेलिसिटेड द विनर बाई नाउ। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन 36 नंबर दिया गया। तो देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि डैश एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या होता है। तो यह सबसे अंतिम मूल्य जो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह जीडीपी होता है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी एक विशेष अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित कुल तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद देश के व्यापक आर्थिक स्वास्थ्य के स्कोर बोर्ड के रूप में कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। तो यह जो फैसला जो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि आगे
क्वेश्चन देखते हैं, तो यह 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश ने हमला किया था। तो यह 14वीं शताब्दी जो था, इसके शुरुआत में चोल साम्राज्य पर जो हमला जो किए थे वह मलिक काफूर ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह चोल साम्राज्य जो था भारत के किस क्षेत्र में था, तो यह चोल साम्राज्य जो था भारत के दक्षिण भारत में था। जो कि यह मलिक काफूर कहाँ के थे, तो मलिक काफूर जो थे जो एक गुलाम और अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर था, जो कि यह 1311 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। यह शेरशाह सूरी मार्ग जो है, इसे जो जाना जाता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश ने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। तो यह जो लूटे थे वह जो शासक जो थे वह महमूद गजनवी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि महमूद गजनवी जो था वो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जो कि यह जो भारत में 17 बार आक्रमण किया था। जो कि उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका वास्तविक उद्देश्य जो था धन की प्राप्ति करना था। जो कि महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, जो कि मंदिर को यह तोड़ देता था। इस वजह से इसे मूर्ति भंजक कहा गया है। जो कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण कब किया गया था, तो प्रथम आक्रमण जो था वह 1000 ईस्वी में किया था। जो कि आखिरी इसका आक्रमण क्या कौन सा था, आखिरी आक्रमण जो यह था वो जाटों के विरुद्ध था। जो कि इसका प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, तो प्रसिद्ध आक्रमण जो था यह सोमनाथ मंदिर के लूटपाट था। जो कि यह कब लूटा था, तो 1025 ईस्वी में यह लूटा था। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो स्थित जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम जो था नवाहा सेवा के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, दिया है कि एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में उचित कीमत पर वैसी ही संपत्ति बेचने को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है अंतरपणन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्ति है जैसे विशेष अधिकार और बचाव के बारे में मुख्यतः रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेख किया गया। तो यह जो उल्लेख जो किया गया है वह अनुच्छेद 105 में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कालूमार शिखर डैश पर्वत श्रृंखला के उच्चतम बिंदु है। तो यह कालूमार शिखर जो है यह जो उच्चतम बिंदु जो है विंध्य पर्वत का उच्चतम बिंदु है। इसका जो आंसर जो जगह वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कालूमार शिखर या इसी को कालुम्बे शिखर कहा जाता है। जो कि यह सद्भावन शिखर या सद्भावना शिखर के रूप में भी इसी को जाना जाता है। जो कि यह शिखर विंध्य पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 752 मीटर है। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित है दमोह जिले में सिंग्रामपुर के पास स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश बहुत ऊंचाई पर हिमपात जो कि स्नो और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है वो पहाड़ी ढलानों के नीचे गिरती है। तो यह जो कहा जाता है वह हिमस्खलन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संसद द्वारा स्थापित क्षेत्र विकास योजना जो कि MPLADS को दिसंबर डैश में पेश किया गया था। तो यह जो पेश जो किया गया था 23 दिसंबर 1993 को पेश किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अब भारत सरकार द्वारा संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को पेश किया गया था। जो कि यह संसदों के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाने पर जोर देने के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफारिश करने के समक्ष बनता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 47 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यह जो दिया गया है कि एक डैश स्टॉक जो एक बड़े सुव्यवस्थित वित्तीय रूप से समृद्ध कंपनी जो बहुत वर्षों में चल रही है। तो यह सबसे अधिक वर्षों से जो चल रही है वह ब्लू चिप है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया संसदीय कार्यवाही में शून्य काल के दौरान लॉटरी जो कि इसमें उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों के उठाने की अनुमति दी जाती है। तो यह जो अनुमति जो दिया जाता है वह 20 दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि वर्तमान में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन 20 मामलों के शून्य काल के दौरान उठाए जाने की अनुमति दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया 1973 ईस्वी में
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत डैश राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था। यह किया गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है वर्ष 1757 ईस्वी के डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। तो यह राजनीतिक शक्ति जो की थी वो प्लासी में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्तियां जो है हासिल कर ली थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि उनकी सर्वोच्च सत्ता जो था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान स्थापित हुआ था। जो कि यह कब हुआ था? यह लॉर्ड डलहौजी जो था 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो पानी में जो पास पास बिखरे हुए जो द्वीप होते हैं, इसकी श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? यह जो आदि ग्रंथ को संकलित जो किए थे गुरु अर्जुन देव ने किए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के कौन गुरु थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जो कि इन्होंने 1604 ईस्वी में ये आदि ग्रंथ को संकलित किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उस्रा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तत्व जो क्रम में नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दे 377 दिया गया, उसके बाद 302 दिया गया है, उसके बाद 223 दिया गया, उसके बाद 214 दिया गया है। तो इसमें वर्णिक जो नहीं है वो 377 नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि लोकसभा में जो नियम जो है जिसके अधीन वर्णित विषय जो है नहीं उठाया जा सकता है। तो ऐसे मामले जो आदेश के बिंदु नहीं होते हैं या जिन्हें प्रश्नों से संबंधित नियमों के तहत नहीं उठाया जा सकता है, उसी की चर्चा जो है अनुच्छेद 377 में किया गया है। आगे देखते हैं, दिया है कि एक डैश नदी के चौड़ा छोर जो समुद्र में गिरता है वह क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है उसे एस्चुरी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 2 नंबर हो जाएगा। नदी मुख कहा जाता है या उसी को एस्चुरी या मुहाना कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया डैश वस्तु एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ता है। तो यह जो हो जाएगा वह गिफेन वस्तु हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि कीमत बढ़ने पर गिफेन की सामान की मांग जो होता है बढ़ जाती है, और जब कीमत गिरती है तो गिर जाती है। यह एक दूसरे को समानुपाती होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि शिकागो जो यूएसए में वह एक विश्व धर्म सम्मेलन की इस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। तो यह जो शामिल जो किया गया था वह 1893 ईस्वी में यह सम्मेलन हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण नाम जो है यह होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसी को आईपीओ कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास एक पाक स्ट्रेट और डैश खाड़ी से दूसरे ओर स्थित है। तो यह जो स्थित जो है यह हो जाएगा मन्नार खाड़ी के दूसरे ओर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह वर्ष 1854 ईस्वी में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी। तो यह जो किया गया था वह बॉम्बे में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई 1854 ईस्वी को किया गया था। आगे देखते हैं, जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, देख लेते हैं विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया है किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो यह रतौंधी का रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही याद है विटामिन सी, जो कि विटामिन सी जो होता है इसके कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मीथेन गैस को पृथक करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली के चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? तो यह जो किए थे वह एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 63 नंबर जो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड
एक्टिनाइड है, यहाँ बताना कि एक्टिनाइड कौन सा तत्व है। तो पहला दिया गया है यटटेरिबियम जो कि नहीं है, अगला दिया गया है ल्यूटेटियम जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला है क्यूरियम जो कि यह जो है इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अष्टक जो कि ऑक्टेवियस के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ाते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक किस तत्व के अंतराल पर आते हैं। यह जो आते हैं वो 7 के, इसके जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड समूह के हैं। तो लेंथेनाइड समूह के इसमें जो तत्व जो दिया गया है या सेरियम जो दिया गया है वो लेंथेनाइड समूह के तत्व है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मेडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सके हैं। तो मेडलीव जो थे अपने आवर्त सारणी में जो स्थापित जो नहीं कर पाए वह हाइड्रोजन को, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि मेडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि मेडलीव अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की यह सही स्थिति नहीं बता सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन से मिलते जुलते हैं, जो कि इसके अलावा यदि परमाणु संख्या के आधार के रूप में लिया जाए तो यह एक तत्व के समस्थानिक से अलग स्थान दिया जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेन दिया था। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेन जो दिया गया था वो न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब दिए थे, तो यह जो दिए थे 1865 ईस्वी में ऑक्टोबस के नियम दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक्सकॉर्बिक एसिड की लोकप्रिय नाम क्या है। तो एक्सकॉर्बिक एसिड जो है इसका लोकप्रिय नाम जो है विटामिन सी का है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया पटाखे का विस्फोट डैश से होने का एक उदाहरण है। तो पटाखे का विस्फोट जो होता है यह एक दहन का होने का, यह विस्फोट जो है दहन होने का एक उदाहरण है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। तो देख लेते हैं इसमें अल्प विकसित अंग कौन सा है। तो दिया गया हृदय दिया गया, तथा गुर्दा दिया गया है, तथा फेफड़ा दिया गया, तथा अपेंडिक्स दिया गया। तो इसमें अल्प विकसित अंग जो है वह अपेंडिक्स है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सिरका का मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो सिरका जो होता है इसके मुख्य रूप से जो यह होता है एथेनोइक एसिड इसमें मौजूद होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 72 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि यह जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा तितली के रूपांतरण या काया पलट में तीसरा चरण है। तो इसमें तीसरा चरण जो हो जाएगा वो प्यूपा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। तो यहाँ जो पौधा दिया गया है इसमें मांसाहारी पौधा बताना है। तो पहला दिया है साइप्रेस बीन जो कि नहीं है, अगला है वीनस प्लाइट्रोप जो कि वीनस प्लाइट्रोप जो है यह एक मांसाहारी पौधा है, इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं। तो एक वयस्क मानव जो होते हैं उसमें केनाइन दांत जो पाया जाता है वह 4 पाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि सामान्य रूप से वयस्क के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं, तो इसमें कुल 32 दांत होते हैं। आगे देखते हैं, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। तो सामान्य बैटरी जो होता है इसमें रसायन जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज किया था। तो यह वैज्ञानिक जो था जो पेंसिलिन की खोज जो किए थे वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जो कि यह कब किए थे, तो यह 1928 में किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें इसी के लिए नोबेल पुरस्कार जो है 1945 में दिया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो यहाँ बताना है कि कौन सा जीव जो है अंडज है। तो यह जो जगह देखा यहाँ दिया गया मेढक दिया गया, खरगोश दिया गया, चूहा दिया गया तथा गिलहरी दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा मेढक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है। तो चींटी के काटने में जो एसिड जो मौजूद होता है फॉर्मिक एसिड होता है, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HCO2H होता है। आगे देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। आगे देखते हैं, दिया मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा
उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह जो उपकरण का प्रयोग जो किया जाता है फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 81 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि यहाँ 81 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई पहचाने। तो यहाँ ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो होता है वह डेसिबल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है वे बराबर होते हैं। यह जो बराबर जो होते हैं पास्कल के सिद्धांत के बराबर होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि पास्कल के नियम में कहा गया है कि जब किसी द्रव में किसी बिंदु पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो कंटेनर में हर दूसरे बिंदु पर एक समान वृद्धि होती है तथा दबाव एक सतह पर फैली वस्तु के क्षेत्रफल के बल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यह चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो यह चेचक के लिए पहला टीका जो था वह एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो यह मादा पुष्प जो होता है इसका निषेचन जो होता है वह अंडाशय में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगोत्तम के उत्तरजीवित वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? यह जो कथन जो है वो चार्ल्स बेबेज का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया जो कि देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 28 फरवरी 1928 ईस्वी को भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जो है वह यहाँ दिया अफगानिस्तान दिया गया, मालदीव दिया गया, बांग्लादेश दिया गया तथा नेपाल दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहली पूर्ण अवधि वाली टंकी फिल्म कौन सी है? तो यह भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टार्की फिल्म जो है यह जो हो जाएगा वो आलम आ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक जो है इसके लेखक जो है मनमोहन सिंह है। इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। जो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो था वो परम 8000 था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो यह पैठणी साड़ी जो है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से यह स्थित जो संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैब शब्द जुड़ा हुआ है? तो यह जैब शब्द जो जुड़ा हुआ है यह मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है यह मणिपुर में कैबुल लामजाओ उद्यान है। जो कि यह जो जगह कैबुल लामजाओ जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है वह असम से है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ क्रॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो यह क्रॉक्स शब्द जो जुड़ा हुआ है यह नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है किस राज्य सरकार ने तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री या उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यह जो प्रतिबंध जो लगाया गया वह तेलंगाना सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में एक सब क्रिटिकल परमाणु प्रशिक्षण किया है? तो यह जो परमाणु प्रशिक्षण जो किया गया है वह नेवादा है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 39वां है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया वह चंद्रकांत सतीजा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं पी श्याम निखिल बने हैं। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।